बार बार अधिक उपज देने वाली फसलों की खेती करने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति खराब होती जा रही है। फसलों के अनुसार अधिक रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करने से मिट्टी की रासायनिक संरचना भी गड़बड़ हो रही है। एक स्वस्थ फसल लेने के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ऐसे में चलिए इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों, हम जानते हैं किस तरह मिट्टी को स्वस्थ रखकर उसकी ताकत को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, आप जानते हैं मिट्टी क्या होती है? नहीं तो जान ले। मिट्टी रेत, गाद, चिकनी मिट्टी, कार्बनिक पदार्थों और सूक्ष्म जीवों का मिश्रण होता है। सबसे अच्छी मिट्टी की संरचना वहाँ होती है जहाँ रेत, गाद और चिकनी मिट्टी तीनों ही 33-33-33 समान अनुपात में हो। मिट्टी की उर्वरता मिट्टी की क्षमता पर निर्भर करती है, जो सभी रूपों में पौधों का पोषक तत्व प्रदान करती है। उपजाऊ मिट्टी हमेशा उसके सामान्य पीएच, माइक्रोबियल की संख्या, मिट्टी की ईसी व कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है। तो आप इस तरह से समझ लें कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वो किसी पौधे के विकास में जरूरी पोषक तत्व, जमीन से जुड़े रासायनिक, भौतिक और जैविक तत्वों को पौधों तक कितनी आसानी से पहुंचा पा रही है। अब हम मिट्टी की उत्पादन क्षमता को समझने की कोशिश करते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी की उत्पादन क्षमता से अभिप्राय है कि एक फसल विषय की उपज का उत्पादन करने के लिए मिट्टी की क्षमता व उसमें दिए जाने वाले इनपुट्स और पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रबंधन से है। मिट्टी की उत्पादकता हमेशा मिट्टी में मौजूद सभी पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि से संबंधित होती है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए मिट्टी का पीएच, बनावट और विभिन्न प्रकार के खनिजों का प्रभाव पड़ता है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए मिट्टी में रहने वाले जीव, जिनमें जैसे जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, नेमाटोड, केंचुआ, माइकोराइजा आदि शामिल हैं। इस तरह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने से पौधों को जैविक व अजैविक तनाव से भी बचा सकते हैं व मिट्टी की बनावट और संरचना में सुधार भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि कवक और बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां प्रकृति में परजीवी के रूप में भी हैं। वो पौधों को कई रोगों से बचाती हैं। उदाहरण के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडे ये पौधों को मुरझाने से बचाने में मदद करता है। नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास, फास्फोरस के लिए फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया व इसी तरह पोटाश के लिए पोटेशियम घुलनशील बैक्टीरिया। ये सूक्ष्म जीव इन पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध करवाने में मदद करते हैं। कार्बनिक पदार्थ के द्वारा ही एकत्रित किए गए पोषक तत्वों को ही पौधा ग्रहण करता है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के गलने सड़ने व गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट से ही बढ़ता है। कार्बनिक पदार्थ मिट्टी के कणों को एक साथ बांधने का काम करते हैं। कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक कार्बन से भरपूर मिट्टी लाभकारी जीवाणुओं को 2 गुना करने में मदद करते हैं, क्योंकि उनका भोजन जैविक कार्बन है। किसान भाई आज के समय में मिट्टी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो फसल के अवशेषों को खेत में जला देते हैं और उन्हें जलाने से मिट्टी में मौजूद जीवाणु मर जाते हैं और इससे मिट्टी की उर्वरता कम होती है। कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी में वायु और जल धारण क्षमता में सुधार होता है। ऐसे में अगर हम मिट्टी की खनिज संरचना की बात करें तो किसान भाइयों, मिट्टी की खनिज संरचना पौधों के पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए मिट्टी की क्षमता का अनुमान लगाने में मदद करती है, जबकि मिट्टी का पीएच मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता को बनाए रखने में मदद करता है। किसान भाइयों, मिट्टी की बनावट जैसे दोमट, रेतीली दोमट या चिकनी मिट्टी, मिट्टी के खनिज अंश को बनाने वाले रेत, गाद और मिट्टी के आकार के कणों के अनुपात पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हल्की मिट्टी में रेत की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि भारी मिट्टी में रेत की मात्रा कम व गाद मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है कि पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है,
क्योंकि ये उन्हें वृद्धि करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। स्वस्थ मिट्टी हमारे बगीचे और खेतों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें अपनी मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। किसान भाइयों को मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व पहले से मौजूद हैं। ये मिट्टी की जांच के माध्यम से ही जाना जा सकता है, जो प्रयोगशाला द्वारा या घरेलू परीक्षण किट से भी किया जा सकता है। मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक जैविक पदार्थ जैसे गोबर की खाद या केचुए की खाद मिलाने से मिट्टी की संरचना में सुधार करने, नमी बनाए रखने और पौधों के लिए धीमी गति से जारी होने वाले पोषक तत्वों को प्रदान करने में मदद करती है। किसान भाइयों, मिट्टी की उत्पादकता और उर्वरता की गणना के लिए माइक्रोबियल मिट्टी परीक्षण भी उपलब्ध है। खराब कृषि प्रणाली जैसे खतरनाक रसायनों के उपयोग को छोड़कर पौधों व मिट्टी के लिए उपयुक्त प्रणाली का उपयोग करें। अब जब मिट्टी के सभी लाभदायक जीवाणु बाजार में मिल रहे हैं, तो हमें उन्हें गोबर की खाद में मिलाकर मिट्टी में मिलाना चाहिए। किसान भाइयों, उर्वरकों का उपयोग मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। कई प्रकार के प्राकृतिक, जैविक और रासायनिक उर्वरक उपलब्ध हैं। अपने पौधों और मिट्टी के हिसाब से ही सही उर्वरक चुनना जरूरी होता है। वह किसान भाई अपने खेतों में रासायनिक खाद का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के बाद करें। किसान भाइयों को हमेशा फसल चक्र को अपनाना चाहिए, क्योंकि फसल चक्र एक विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने का सही तरीका है। आमतौर पर छोटी जड़ वाली और गहरी जड़ वाली फसलों के साथ फसल चक्र मिट्टी की उर्वरता स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। खेत में हरी खाद का प्रयोग कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके लिए मुख्यतः दलहनी फसलों जैसे सनई, मूंग, गवार आदि को पुष्पपन की अवस्था में मिट्टी में मिला देते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें, आप इन बताए गए सभी चरणों का पालन करके अपने खेत की मिट्टी की उर्वरता में सुधार कर सकते हैं और अपने पौधों के लिए एक स्वस्थ वातावरण बना सकते हैं। फसल चक्र और हरी खाद वाली फसलों का उपयोग भी समय के साथ मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करता है। अगर आपको मिट्टी की ताकत बढ़ाने की ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी तो अपने साथी किसान भाइयों संग साझा करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिंग बेल को दबाएं ताकि फसलों से जुड़ी ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।